मंत्रालय के सामने मीडिया की भीड़ लगी हुई थी। कैमरों की फ्लैशलाइट लगातार चमक रही थी। बारिश की बूंदें सड़क पर गिरकर सफेद रोशनी में चमक रही थी। मिनिस्टर साहब, एक स्टेटमेंट सर, करप्शन के आरोपों पर क्या कहेंगे सर? सवालों का शोर चारों तरफ गूंज रहा था। तभी काले शीशों वाली गाड़ी मंत्रालय के मुख्य द्वार पर आकर रुकी। दरवाजा खुला। राज्य के नए मुख्यमंत्री विक्रांत देशमुख बाहर उतरे। सफेद कुर्ता, महंगा परफ्यूम, चेहरे पर सत्ता का आत्मविश्वास। लोगों को वो विजेता दिख रहा था, लेकिन तभी उसे गले के भीतर कुछ महसूस हुआ। विक्रांत ने हल्का सा कॉलर ढीला किया। गले में खुजली हुई, फिर जलन, फिर ऐसा लगा जैसे कुछ ऊपर चढ़ रहा। उसकी सांस अटक गई। पीए नीरज तुरंत पास आया। सर, सब ठीक है? विक्रांत मुस्कुराया। हाँ, बस हल्का सा इन्फेक्शन है। लेकिन वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि उसी पल उसके कान के भीतर कुछ हिला, जैसे कोई कीड़ा कान के अंदर रेंग रहा हो। उसकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई, लेकिन कैमरे उसकी तरफ थे, इसलिए वो मुस्कुराता रहा। 3 महीने पहले विक्रांत देशमुख का राजनीतिक करियर खत्म होने वाला था। जिस आदमी का नाम कभी महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ताकतवर माना जाता था, आज वही आदमी अपनी पार्टी में अकेला पड़ गया था। उस रात वो अपने फार्म हाउस में बैठा था। टेबल पर विस्की की बोतल रखी थी। टीवी पर न्यूज चल रही थी। सूत्रों के अनुसार पार्टी हाईकमान इस बार विक्रांत देशमुख को टिकट देने के पक्ष में नहीं है। कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये उनके करियर का अंत हो सकता है। गिलास टीवी से जा टकराया, कांच टूट गया, स्क्रीन काली पड़ गई, कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रांत की सांसें तेज चल रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के पीछे एक और भावना छिपी थी। डर, कुर्सी खोने का डर, सत्ता खत्म होने का डर। उसने बोतल उठाई और सीधे मुंह से पीने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, इतना डर गए हो? विक्रांत पलटा। सोफे पर महाजन बैठा था, उसका पुराना दोस्त। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। मेरे पास एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? महाजन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, एक आदमी है। कौन? भैरवनाथ। कमरे में सन्नाटा छा गया। तांत्रिक है? महाजन ने सिर हिलाया। सिर्फ तांत्रिक नहीं, जो चाहता है दिला देता है। मंत्री, सांसद, उद्योगपति सब उसके पास जाते हैं। बकवास। महाजन उसके करीब आया। मैं मजाक नहीं कर रहा। वो कुर्सी दिला सकता है, लेकिन बदले में कुछ लेता है। बाहर बिजली कड़की। खिड़की के बाहर सफेद रोशनी फैली, और उसी पल विक्रांत ने कांच पर कुछ देखा। एक काली आकृति, जैसे कोई आदमी बारिश में खड़ा उसे देख रहा हो। वो तुरंत खिड़की की तरफ भागा, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और बारिश। महाजन की आवाज फिर सुनाई दी, सोच लो, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। 3 दिन बाद रात के 2 बजे विक्रांत की एसयूवी घने जंगल के बीच जाकर रुकी। चारों तरफ अंधेरा था, इतना अंधेरा कि अपनी हथेली तक दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ दूर कहीं एक मंदिर दिखाई दे रहा था। उस मंदिर में सैकड़ों दिए जल रहे थे, जैसे अंधेरे के बीच आग का टापू हो। विक्रांत धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर अंदर पहुंचा और वहीं रुक गया। मंदिर के बीचों बीच एक आदमी बैठा था। काले वस्त्र, लंबी दाढ़ी, सफेद आंखें और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जिसे देखकर किसी का भी खून जम जाए। आ गए विक्रांत देशमुख। विक्रांत चौंक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? भैरवनाथ हंसा। राजनीति में नाम छिपते नहीं। तुम्हें कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए, और उसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। विक्रांत चुप, क्योंकि वो सच था। भैरवनाथ खड़ा हुआ। चलो, समय कम है।
मंदिर के नीचे एक गुप्त कक्ष था, सीलन से भरा। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। बीच में लाल रंग का एक विशाल चक्र बना था। उसके चारों तरफ काली मोमबत्तियां जल रही थी और पूरे कमरे में सड़ी हुई बदबू फैली थी। विक्रांत का दम घुटने लगा। ये कैसी जगह है? भैरवनाथ मुस्कुराया। जहां इच्छाएं पूरी होती है और कीमत वसूली जाती है। फिर उसने पूछा, सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हो? विक्रांत चुप रहा। भैरवनाथ ने एक पुराना मिट्टी का मटका उठाया। मटका अजीब तरह से हिल रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ जीवित हो। विक्रांत का दिल बैठ गया। उसमें क्या है? भैरवनाथ मुस्कुराया। तुम्हारी किस्मत। उसने मटके का ढक्कन खोला और अगले ही पल विक्रांत चीख पड़ा। विक्रांत पीछे हट गया। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें टूट रही थी। इसे दूर रखो, मैं नहीं कर सकता। भैरवनाथ की आंखें अचानक बदल गईं। उनमें अजीब चमक उभर आई। कुर्सी चाहिए? हाँ। सत्ता चाहिए? हाँ। तो कीमत भी देनी पड़ेगी। अगले ही पल सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ मंत्रों की आवाज सुनाई दे रही थी। ओम काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। अचानक विक्रांत को अपने पैरों पर कुछ महसूस हुआ, कुछ ठंडा, कुछ रेंगता हुआ। उसने नीचे देखा और उसकी चीख निकल गई। भैरवनाथ लगातार मंत्र पढ़ता रहा। राज सिद्धि पूर्ण हो, राज सिद्धि पूर्ण हो, राज सिद्धि पूर्ण हो। अचानक सब शांत हो गया। सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी धड़कन भी सुनाई दे। विक्रांत बेहोश पड़ा था। जब उसकी आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। वो अपने फार्म हाउस के बेडरूम में था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे पिछली रात सिर्फ एक सपना रही हो। लेकिन फिर उसकी नजर आईने पर गई। उसके मुंह के कोने से काला द्रव्य निकल रहा था। विक्रांत का खून जम गया। यह सपना नहीं था। इसके बाद सब कुछ बदलने लगा। जिस नेता ने उसे हटाने की योजना बनाई थी, वो अचानक भ्रष्टाचार के मामले में फंस गया। एक बड़ा विरोधी नेता रहस्यमय सड़क दुर्घटना में घायल हो गया। पार्टी हाईकमान का रुख बदल गया। जो लोग कल तक उसके खिलाफ थे, आज उसी की तारीफ कर रहे थे। मीडिया उसे भविष्य का मुख्यमंत्री बता रही थी। राजनीतिक गलियारों में सिर्फ एक ही नाम था, विक्रांत देशमुख। और चुनाव वाले दिन चमत्कार हो गया। ऐतिहासिक जीत, रिकॉर्ड मतों से जीत। जश्न, पटाखे, फूल, नारे, चारों तरफ सिर्फ उसकी चर्चा। लेकिन उसी रात जब वो अपने बंगले में अकेला सो रहा था, उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोली। कमरा अंधेरे में डूबा था। आवाज दीवार की तरफ से आ रही थी। विक्रांत ने लाइट ऑन की और उसके पैर वहीं जम गए। दीवार पर एक कॉकरोच देखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर 10, फिर 50, फिर सैकड़ों। पूरी दीवार काली पड़ चुकी थी। कॉकरोच एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, रेंग रहे थे और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। विक्रांत चीख पड़ा। उसने लाइट बंद की, फिर दोबारा जलाई। दीवार खाली थी, कुछ भी नहीं, एक भी कॉकरोच नहीं। लेकिन कमरे में अभी भी वहां आवाज गूंज रही थी, जैसे वे कहीं छिपकर उसका इंतजार कर रहे हो। विक्रांत को उस रात नींद नहीं आई। उसे नहीं पता था कि असली डर अब शुरू हुआ है, क्योंकि सिद्धि पूरी हो चुकी थी, कुर्सी उसे मिल चुकी थी और अब श्राप अपनी कीमत वसूलना शुरू कर चुका था। जीत के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग थी। मंत्रालय का विशाल कॉन्फ्रेंस हॉल नेताओं और अधिकारियों से भरा हुआ था। सभी की निगाहें विक्रांत देशमुख पर थीं। अब वो सिर्फ एक नेता नहीं था, वह सत्ता का केंद्र था।
राज्य का सबसे ताकतवर आदमी विक्रांत आत्मविश्वास के साथ भाषण दे रहा था। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। कानून व्यवस्था हमारी पहली प्राथमिकता होगी। सभी मंत्री ध्यान से सुन रहे थे। तभी उसके गले में अचानक कुछ हिला, एकदम भीतर, जैसे कोई जीव सांस की नली के आसपास रेंग रहा। विक्रांत रुक गया। उसने पानी उठाकर पी लिया। कुछ सेकंड तक सब ठीक रहा, फिर एहसास और बढ़ गया। इस बार उसे साफ महसूस हुआ कुछ ऊपर चढ़ रहा था, बहुत धीरे धीरे, बहुत करीब। उसकी धड़कन तेज हो गई। सर, एक मंत्री ने पूछा, सब ठीक है? विक्रांत ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन शब्द बाहर नहीं निकले। कुछ और निकला, एक छोटा काला कॉकरोच। वो उसकी जीभ पर आकर रुक गया। पूरा कमरा जम गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर कॉकरोच टेबल पर गिरा और तेजी से भाग गया। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति का चेहरा सफेद पड़ चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। विक्रांत खुद कांप रहा था। मीटिंग खत्म।